अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। अच्छा, अमन भी करना है भारत के साथ, टेररिज्म की धमकियां भी देनी है, न्यूक्लियर बम फोड़ने की भी धमकियां देनी है, और इसके साथ साथ भारत को टेररिस्ट भी कहना है, और उसके साथ अमन की मेज पे भी बैठना है। उससे होना क्या है? मिलना जुलना तो कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे उस डेलीगेशन ने बड़े कायदे से, डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है ना कि the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace, और वो पूरा कोशिश करेंगे अपने लॉबी से और अपने दोस्तों के लॉबी से। इसकी तो इतनी औकात नहीं कि ट्रंप से ये मिल सकता, मगर वो ट्रंप 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 का जो मंत्रा है, जो राग है, वो अलापी चले जा रहा है। लेकिन अमेरिका तो भरपूर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका कुछ ज्यादा पाकिस्तान की फेवर में आया हुआ है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका में आर्मी की रेजिंग डे के 250वें मौके पर चीफ गेस्ट बुलाया गया। व्हाइट हाउस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया, बोले कि हमने किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाया ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था, और ना ही कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान वीक था जितना आज हमने किया है। भिखारी बना दिया उसे। अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान का ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का, या इवन पाकिस्तान के देश का प्रिंस, पप्पू नुमा प्रिंस, अपनी अहमकाना बातों की वजह से पहले ही पाकिस्तान और दुनिया भर में जाना जाता है, और अब वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कान से पकड़ के भी लाना पड़े भारत को, तो वो भारत को पकड़ के ले आए और हमारे साथ अमन की मेज़ पे बैठा दे। अब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अमन हो। अच्छा, अमन भी करना है भारत के साथ, टेररिज्म की धमकियां भी देनी है, न्यूक्लियर बम फोड़ने की भी धमकियां देनी है, और इसके साथ साथ भारत को टेररिस्ट भी कहना है, और उसके साथ अमन की मेज़ पे भी बैठना है, और फिर ये कहना कि अमन की मेज़ पे हम बैठ के रहेंगे। भाई, ये अमन की मेज़ पे बैठ के रहेंगे, ये तो थर्ड पार्टी को कहती है ना, कि भाई हम इन दोनों को अमन की मेज़ पे बिठा के रहेंगे। अब एक पार्टी भारत कहती है कि भाई हम टेररिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। वो कहते हैं नहीं, टेरर और टॉक को एक साथ चलाइए और हमारे साथ बैठिए। फिर भारत कहता है कि डोंट टॉक टू अस। फिर ये दुनिया को कहते हैं कि भारत को कान से पकड़ के लाएं और हमारे साथ बैठाएं, और फिर अमन कायम होके रहेगा। यहां तक कि फिर इसने वो इस्लामिक फ्रेज बरता कि इंशाअल्लाह अमन कायम होके रहेगा। भाई, कैसे अमन कायम होके रहेगा? तुम एक तरफ धमकियां देते हो और न्यूक्लियर बम फोड़ने की बातें करते हो, और दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि टेरर और टॉक एक साथ चलेगी। भारत सिंपल ये कहता है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। तो फिर भी वो कहते हैं जी कि अमन कायम होकर रहेगा। किन शब्दों में कहता है बिलावल भुट्टो, सुन लीजिए आप। जंग में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के किरदार है, अमन कायम करने के लिए उनको अंडरमाइन किया जाता है कि तमाम साजिशें नाकाम होंगे और हम अमन कायम करके रहेंगे। तो कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार बड़ा ही ओवरवेलमिंगली होगा और वो अमन कायम करवा के रहेंगे। अच्छा, अब ये सारे का सारा पाकिस्तानी जो है ना, ये इतने बौखलाए हुए हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार फूंक भर रहे हैं, कह रहे हैं बस आप ही हमें बचाएं भारत से, और कोई नहीं बचा सकता। जितना प्रेसिडेंट ट्रंप का कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शुक्रगुजार कर सकते हैं, वो कम है। वो आज तक अपने बयानात के जरिए जाहिर कर रहा है कि वो अमन कायम करना चाहते हैं। ये सब कुछ मानते हुए मैं जरूर इस बात को, इस पोर्शन को आपके सामने, दुनिया के सामने अंडरलाइन करना चाहूंगा कि the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace, और वो पूरा कोशिश करेंगे अपने लॉबी से और अपने दोस्तों के लॉबी से
तो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो अमन कायम करना चाहते हैं, भारत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो सैबोताज करने के चक्कर में है प्रेसिडेंट ट्रंप की काविशों को। मैंने अपने कई व्लॉग्स में कहा है कि पाकिस्तान का ये एक मामला होता है कि सच्चाई जाए बाढ़ में, एक हम नैरेटिव बिल्ड करें, एक हम बयानियाँ बनाएं, सच्चाई से कोसों दूर हो वो बयानियाँ, बस हमें बयानियाँ बनाना है। अच्छा, इनका जो मीडिया भी है और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी भी है, इनकी आर्मी की पॉलिसी भी, एलिट्स की पॉलिसी भी, इनके लिबरल्स का जो रवैया भी, बस किसी तरह से बयानियाँ बनाएं। जो सुबकी हो रही है, जो ह्यूमिलिएशन हो रही है, जो बुरा हाल हो रहा है, वो जाए भाड़ में, बस बयानियाँ बनाएं। तो बयानियाँ पे बिलावल भुट्टो क्या बकता है, ज़रा सुन लीजिए। भारत का बयानिया, भारत का मौकफ झूठ पे मबनी है, उनका जंग झूठ पे मबनी था, और उनका पोस्ट जंग का जो बयानिया है वो भी झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान का मौकफ सच पे मबनी है, पाकिस्तान का मौकफ। तो आपने गौर किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है। वो कहता है जी भारत का पूरा बयानिया नरेटिव झूठ पे मबनी था, जंग का बयानिया भी और जंग का अमल भी झूठ पे मबनी था, और फिर वो कहता है कि जो पाकिस्तान का बयानिया वो सच पे मबनी है। अच्छा, जब वो ये कहता है तो हंसता है, उसके साथ साथ सेनेटर शीरी रहमान भी हंसती हैं और दूसरी सेनेटर भी हंसती हैं। इससे पता चलता है कि ये झूठ बोलते हुए भी पकड़े जाते हैं, इतने ये अहमक, स्टूपिड और करप्ट और नालायक हैं। इसी वजह से तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि जो देश 76,000 अरब रुपया कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और कश्मीर का एक इंच नहीं ले सका, तो उसने बयानिया क्या खाक बनाना है?